I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हाय नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, विच आर दोज। यस, यू गेस्ड इट राइट, न्यूमरोलॉजी। सो वी हैव डन विद द चक्रास एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर्स. Numbers are everywhere, they are in our life. Our life revolves around numbers. Right from getting up in the morning, घड़ी की सुइयाँ से देखने से लेकर हमारा पूरा दिन नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है. और ये नंबर्स, आप चाहे फ़ोन नंबर की बात करें, चाहे आप अपना बर्थ नंबर की बात करें, डेस्टिनी नंबर की बात करें, आपके बैंक अकाउंट नंबर की बात करें, आपकी गाड़ी के नंबर की बात करें, देर आर सो मैनी थिंग्स एंड सो मैनी वेज वेयर नंबर्स इम्पैक्ट आवर लाइफ एवरी डे, डे इन डे आउट. And when you will start actually penning down the numbers, and when you'll be starting adding to them, there will be so many insightful experiences and things that you will realize कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था मेरा फ़लाँ नंबर वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, चाहे वो आपका घर का नंबर ही क्यों ना हो, चाहे आपके अकाउंट का नंबर क्यों ना हो. सो इस बारे में बहुत नंबर्स आर वेरी अमेजिंग एंड यू नो दे गिव अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस पर्टिकुलर सीरीज आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट नंबर्स एज 1 to 9, जो मैंने एज अ साइंस स्टूडेंट अंडरस्टैंड किया, इम्प्लीमेंट किया, एंड उसके बाद I felt like I should share my experiences with you. There are a lot of other things also in terms of chakras. I have given you a base of chakras, so probably and perhaps we'll move ahead in various dimensions as to we'll start healing chakras through mudras or through chanting, but all that will come eventually once I finish off with the numbers. Second in thing simultaneously which will go will be our meditation, which I told you, yes, I am into this and we've already started. So first and foremost, आज हम बात करेंगे सबसे पहला नंबर. What is that? 1. Right. Now, in my description box, I'll be explaining to you how are you going to calculate, what are you going to calculate. Generally हम ये कह देते हैं कि किसी की भी date of birth 1 है, और else I'll say 10th है, और else I'll say 19th है या 28th है, तो उन सब का अगर टोटल बनता है तो वो 1 बनता है. अगर 1 है तो भी 1 होगा, 10th है तो 1 + 0 भी 1 होगा, 10 का 1. अगेन 19 है तो 9 + 1 10 एंड अगेन 1 हो गया. सो सिमिलरली एक डेस्टिनी नंबर होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, द मंथ ऑफ बर्थ एंड द ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करके जो लास्ट डिजिट आती है, दैट इज़ द डेस्टिनी नंबर. मैंने इसका डिस्क्रिप्शन एक बहुत सिंपल तरीके से समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए ना. आप इस वीडियो को तब देखोगे अगर आपका बर्थ नंबर 1 है या आपका डेस्टिनी नंबर 1 है. प्लीज़ रेफर टू द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर डज योर बर्थ और द डेस्टिनी नंबर लाइज. दैट इज़ फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट एक जनरलाइज्ड बातें हम करेंगे, एक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे इस वाले वीडियो में. लास्ट में मैं आपको स्पेसिफिकली भी बताऊंगी कि 1 में, 19 में या फिर 28 में हमारा कहाँ डिफरेंस आता है, या 10, इन चीज़ों में कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उनमें से कोई भी है तो. वीडियो को ना रोकते हुए यहीं पे एंड लेट मी स्टार्ट क्विकली बी टेलिंग यू. सबसे पहले आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट general features, you know, the people who have 1 as their birth or the destiny number. सबसे पहले congratulations, you are the luckiest most. Why? क्योंकि नंबर 1 उनका होता है जो ज़िंदगी में बहुत लकी होते हैं. आप में से कुछ बोलोगे अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, इसका नंबर 1 है या 19th बॉर्न है या 10th बॉर्न है तो काम ही नहीं करता कुछ, ये इंसान तो बिल्कुल ढीला ढाला है, और दिस पर्सन इज दैट. So please understand there are a lot of things to your birth chart. Number is not the only one, but when I talk about the birth chart, we emphasize on some numbers which are really great. So please understand, 1, you are the luckiest because number 1 is the number for sun. अब sun का काम क्या है? What does sun do? Sun is always as a giver. So please understand, sun always will keep giving. रोशनी देता है, पौधों को बड़ा करने में सनलाइट की ज़रूरत है, फूड के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, हमें ज़िंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है. राइट. तो समझ जाओ कि 1 नंबर वालों का इम्पैक्ट कितना बड़ा है. दे आर रियली नीडेड. दे लाइट अदर्स लाइफ. राइट. दे आर ऑलवेज एमिंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस.
they are extremely hardworking, they stick to their principles, they don't rest on their laurels, they keep moving ahead in their life. In spite of ups and downs, they still work towards fulfillment. They are very brave, they outshine, they are tough task masters, and they are achievers in life. And the achievements happen suddenly at times. They are always fond of happy and successful life, and they live life with riches, but most of the time they are the givers, and they are really beautiful givers, because they think about their family, they think about others, they think about organizations, they think about creating organizations, they think about creating magnanimous empires. They are extremely good politicians, they are extremely good businessmen, they are extremely good head of the organizations, because they believe in lighting so many lives as much as possibly they can. So that's the USP of number 1. Simple, they are self-made people. बहुत नए विचारों वाले लोग होते हैं और लोनर होते हैं. एक्चुअली इतने सब लोगों के बावजूद भी वो ऐसे इंसान होते हैं जो अंदर अकेला रहना पसंद करते हैं. आपको शायद बहुत हैप्पी, नर्चरिंग एंड इस तरह से मिलेंगे, लेकिन सबसे बातचीत मिलजुल कर रहेंगे, बट एंड ऑफ द डे दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें नज़रअंदाज करके आगे चला जाए या किसी भी तरह से उन्हें तवज्जो ना दी जाए. बिकॉज नो डाउट दे आर वेरी जेनरस, नो डाउट दे वेरी ऑनरेबल, बट उनके अंदर ईगोज़ होती हैं. अब मैं इसके बाद आपसे बात करूँगी कुछ इश्यूज़ की, कि जिनके नंबर 1 होते हैं उनमें क्या इश्यूज़ होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बोला, ईगो नंबर 1, जिसमें नंबर 1 बर्थ है और डेस्टिनी है, और अगर दोनों है तो आप मान के चलिएगा ईगो तो बहुत सारी है. अगर बर्थ का नंबर 1 है और मंथ भी 1 है, या आउट ऑफ ऑल द 4 नंबर्स अगर कहीं 2 पे 1 है, तो दैट मीन्स आप ईगो से भरपूर हैं. आपको सबसे पहले ऐसे लगता है कि जब तक मुझे एक इज़्ज़त तवज्जो नहीं दी जाएगी, आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो दे टेंड टू रिफ्लेक्ट देयर अनॉयंस वेरी क्विकली, राइट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, बहुत बार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस ही इन्हें परेशान करता है. क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सूरज पूरी तेज़ी से चमक रहा है, लेकिन वो बादल सामने आ जाता है तो सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उस टाइम के लिए, उस मोमेंटरी टाइम के लिए, राइट. सेम हैपन्स विद देम. जब ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं. सो दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट दे शुड बी ट्राइंग, दे शुड ऑलवेज ट्राई टू नॉट टू overtly become, ambitious in terms of बस मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आधी रात को करना है, सुबह करना है, कैसे भी करना है, पर मुझे करना ही करना है. वो चीज़ें इनको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. बहुत ज़िद्दी होते हैं, बिल्कुल बेंड नहीं करते. दे मे ब्रेक बट दे विल नॉट बेंड. नंबर 1 वाले लोगों को बेंड कराना और समझाना बहुत मुश्किल है. अड़ियल और ज़िद्दी होते हैं, और बहुत बार ये इतने ज़िद में रहते हैं कि 28 साल तक, 28 years, बिकॉज सन एक्चुअली स्टार्ट शाइनिंग ब्राइटली एट 12 in the afternoon, राइट. 12 बजे के बाद तेज़ होती है रोशनी, सवेरे मध्यम सूरज चढ़ता है. सो समटाइम्स इन लाइफ व्हेन इट इज़ 28th as the date of birth or something, so it does happen that it takes a little while for them to actually progress in life, but हाँ, वो एक बार प्रोग्रेस करने के बाद they never look back, तो वो पीछे नहीं जाते. बहुत लॉयल होते हैं, और उतनी ही लॉयल्टी ये अपने नियर एंड डियर वन से भी एक्सपेक्ट करते हैं. और जब ये इतनी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और जब इन्हें नहीं मिलती, तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, और उस गुस्से को काबू में लाना बहुत मुश्किल है. जैसे जब सन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो एक पेपर, और हम उससे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो वो पेपर, इफ़ यू रिमेंबर, यू मस्ट हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन यू वर अ चाइल्ड, तो उस पेपर के अंदर एक होल हो जाता है, जला देते हैं पेपर को. पेपर जला सकता है उसकी लाइट, उसकी हीट सन की. सो इमेजिन दे आर फुल ऑफ दैट काइंड ऑफ heat, arrogance and dominance in personality. So sometimes वो जब I me myself बहुत ज़्यादा तबके से बोलता है, तो वो बहुत सारे रिश्तों को ख़राब कर जाता है, right. And one tip of advice I would like to give you is that you need to be more cooperative with the others, more accepting with the others, and
थोड़ा सा उनकी भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए इफ़ यू हैव नंबर 1 रादर देन यू ओनली टॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं आपसे बात करूंगी स्पेसिफिकली नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 और नंबर 28 के बारे में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी होगे और ओवर एम्बिशियस भी होगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है तो आप कॉन्शियस होगे, आप एम्बिशियस होगे बट आप कॉन्शियसली काम करोगे, आप प्लेजेंट होगे सबसे मिलजुल के काम करने के लिए। अगर आपकी 19th है डेट ऑफ बर्थ तो आप दिखते तो सॉफ्ट होगे, लोगों को जब दिखते होगे तो ऐसे लगता होगा कि ये तो प्यारा सा भला सा इंसान है, इसके अंदर तो गुस्सा नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर आग बहुत होगी, गुस्सा बहुत होगा, एडमेंट भी होगी। और हाँ, आप मेस्मराइज़ करते होगे लोगों को, आपकी पर्सनालिटी मेस्मराइज़ करती होगी। अनदर थिंग इज़ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 है तो देन आप बहुत हैंडसम होगे, आप बहुत गुड लुकिंग होगे, आप दूसरों पे विश्वास बहुत जल्दी से कर लेते होगे और उसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। अब मैं आती हूँ लास्ट की दो चीज़ों पे, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो द कलर्स विच आर गोइंग टू सूट यू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कलर्स गोइंग टू बी एवरी शेड ऑफ सन। सनराइज से सनसेट तक के बीच में येलो के जितने शेड्स हैं, ऑरेंज के जितने शेड्स हैं, गोल्डन येलो, ऑल द शेड्स ऑफ रेड एंड ऑरेंज एंड गोल्डन येलो इज़ गोइंग टू सूट यू। नेवर वियर ब्लैक, नेवर वियर ब्राउन, these two colors are not meant for you. Second important thing, what are the stones for you? The stones or the gems are ruby, topaz and amber. They are really going to outshine and help you. The next aspect which I am going to tell you is that you do believe in love marriage, you do believe in love, but it is very difficult for you to sustain that love marriage because your egos at times overpower. So take that care. Because अगर आप अपनी पसंद से शादी करोगे तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और अगर आप घर वालों की पसंद से करते हो तो आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए साथ आपका देंगे। अदरवाइज़ हो सकता है आप अकेले अपनी ज़िद में अकेले रह जाओ। So this was all about number 1. I am sure and I hope that you really enjoyed this video. And इसके बाद number 2 which is of moon, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till that time, thank you so much. God bless you. Stay abundant, stay blessed. And all those people who have 1 as their number, keep shining brightly like sun. God bless. All the best.